अगर आप कभी अकेले बैठे हो और मन में ये सोचते हो कि भगवान, जो मैं आपसे पूछता हूँ या जो मैं सवाल करता हूँ, क्या आप मुझे एक्चुअली सुनते हो? अगर ऐसा आप करते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूं कनव और ये है भक्ति भ्रमण, एक ऐसी ज्ञान यात्रा जिसमें हम उन सवालों को छू रहे हैं, उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे दिल में होती हैं, जो करोड़ों सवाल हमारे अंदर रह जाते हैं पर हम उनके बारे में कभी बात नहीं करते। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं या थोड़ा सा अपने मन को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, या केवल कुछ सवालों के जवाब ढूंढकर अपने मन को शांति देना चाहते हैं या शांति की प्राप्ति चाहते हैं और एक सुकून को ढूंढ रहे हैं, तो ये चैनल और ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पर एक नई सोच, एक नया सवाल, एक नई रोशनी और एक नई राह दिखाने के लिए हाजिर रहूंगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट यानी कि कनव चोपड़ा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहां पर भी मुझसे रूबरू हो सकते हैं। क्योंकि यही वो जरिया है जहां पर हम बात करते हैं भक्ति, भरोसा और जिंदगी के असली अर्थ की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भ्रमण की दूसरी ज्ञान यात्रा में, यानी कि हमारे भक्ति भ्रमण पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आप सभी का अपना कनव, और चलिए आज करते हैं बात एक ऐसे सवाल की, जानते हैं उस प्रश्न के बारे में जो हर भक्त, हर व्यक्ति, हर एक इंसान के अंदर तो होता है पर उसके बारे में कभी भी वो व्यक्त नहीं करता। वो प्रश्न है, क्या भगवान वाकई में हमारी कही बात सुनते हैं, या केवल हम अपने मन को शांत करने के लिए अपने भावों को व्यक्त करके चुप हो जाते हैं? तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, ना केवल धर्म की ओर से बल्कि शास्त्रों, अपने खुद के अनुभवों और हृदय के दर्पण से ढूंढते हैं। हर रात लोग अपने बेड पर लेटे हुए, या कभी वॉक करते हुए, या कभी चाय पीते हुए, एक चाय की प्याली को हाथ में थामे हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी हो जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, नई गाड़ी हो, बेहतर सैलरी हो, या पीस ऑफ माइंड हो। वो हम मांगते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल जो है वो हमारे मन में खटकता रहता है, और कई बार यही सवाल हमारी भगवान से दूरियां बना देता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो भी हमने प्रेयर्स की, या तो वो पूरी नहीं हुई, या उनको पूरी होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इन सब देरियों की वजह से हमारे मन में ये थॉट जरूर आता है कि शायद भगवान सुनते ही नहीं। आज इसी सवाल का और भी गहराई से विश्लेषण करते हैं। भागवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिय प्रयचति, कि जो भी भक्त भक्ति भाव से एक फूल, एक पत्ता या कोई भी फल मुझे अर्पण करता है, मैं उसके भाव को समझकर, उसकी भक्ति को समझकर, उसकी भावना के विभोर होकर उस चीज को स्वयं ग्रहण करता हूं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी मैं अपने मन में सोचता हूं या जो मैं कहता हूं, क्या वो भगवान सीरियसली सुनते भी हैं या नहीं? इज ही एक्चुअली अटेंटिव टू मी? जब मैं उनसे कुछ मांग रहा हूँ, या मैं उनके आगे रो रहा हूँ, उनके आगे आंसू बहा रहा हूँ, उनके आगे गुहार लगा रहा हूँ, क्या वो मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं? सो देर आर टू थिंग्स इन दिस। फर्स्ट, एक चीज होती है कि जिसे हम कहते हैं कि लालच, मुझे ये चीज चाहिए जस्ट टू शो somebody that I have this, and the second point is I am in need of that particular thing. सो जो वो दो चीजें हैं ना, वो वहीं से आपकी भावना व्यक्त होती है। ये भावना जो है, ये बहुत जरूरी होती है जब भी आप कोई भी चीज भगवान से व्यक्त करते हैं, भगवान से बात करते हैं, भगवान से मांगते हैं, या भगवान से शेयर करते हैं। ग्रंथों का साथ लेते हुए जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाए, तो एक बात आपको और सुनाता हूं मैं। रामायण में जब भगवान राम सरयू नदी को पार करने के लिए खेवट के पास पहुंचे थे, तो खेवट के भाव को देखकर भगवान इतने भाव विभोर हुए कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा प्रेम कोई मुझे करे, या जैसा प्रेम खेवट मुझे करता है, मैं सारी सृष्टि का राज्य छोड़ इसका सेवक बन जाऊं। भक्ति में शब्द नहीं, भाव चाहिए। हमने शास्त्रों से तो समझ लिया कि हमारे सवाल का क्या जवाब है,
चलिए अब रुख मोड़ते हैं और चलते हैं साइंस और पर्सनल एक्सपीरियंस पे। आज के न्यूरो साइंटिस्ट भी स्टडीज में कहते हैं कि जब भी आप पूरे इमोशन, पूरी इंटेंशन से कोई बात करते हैं, चाहे वो प्रार्थना हो या वो वेंटिंग हो, वो हर एक शब्द आपकी बॉडी को हील करता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज मांगते हैं या कोई भी चीज सोचते हैं कि फुल इमोशंस के साथ कि वन डे आई विल अचीव दिस और आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस, तो आप अपने आप को पॉजिटिविटी देते हैं। न्यूरो साइंस भी कहता है कि जब आप अपने आप को पॉजिटिविटी देंगे, आपके सेल्स आपके अंदर हर एक चीज में पॉजिटिविटी को जनरेट करते हैं, तो वो आपकी बॉडी का कनेक्ट आपकी सोल से बनाता है। जब आपकी माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्ट बनता है, जब ये कनेक्ट होता है, तो आपको कोई भी चीज पानी हो, जैसे कि एसआरके का डायलॉग भी है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। जब आप अपनी फुल माइंड, बॉडी, सोल कनेक्ट करके एक अच्छे इंटेंशन और फुल इमोशनल पावर के साथ पॉजिटिविटी से भर के अपने आप को उस चीज को पाने की कोशिश करते हैं ना, द सराउंडिंग्स वर्क फॉर यू। हमने बात की कि ग्रंथों के द्वारा हमें कैसे इस सवाल का जवाब मिल रहा है और साइंस हमें इस चीज का कैसे जवाब देती है। अब आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको एक बहुत इजीली सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक आदमी था जो कई बार शिव मंदिर जाया करता था। जब वो शिव मंदिर जाता था, भोलेनाथ के सामने खड़े होकर वो रोज गिड़गिड़ाता था, रोता था, आंसू बहाता था कि हे भगवान, मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही, मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए या मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। प्रार्थना करते करते तकरीबन 6 महीने बीत गए और वो अपनी जो पॉजिटिविटी थी और जो उसकी अप्रोच थी वो चेंज होने लग गई। ही स्टार्टेड फीलिंग कि भगवान मुझे सुनते ही नहीं। सो वन डे ही केम एंड भगवान शिव की मूर्त के सामने खड़ा होकर बोलने लग गया कि तू पत्थर है, तू सुनता भी है मेरी? क्या तुझे पता भी है कि हर रोज आकर मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, तेरे आगे मांग रहा हूँ और तू मुझे कुछ नहीं देता? कहीं दूर से एक व्यक्ति उसे नोटिस कर रहा था। When he was about to go back, उस व्यक्ति ने उसकी ये बात नहीं सुनी थी कि आज वो भगवान से क्या कह रहा था। वो रोज देखता था कि ये आ रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है बहुत प्रेम से, और आज ये फिर वापस जा रहा है। That person came to him and asked him कि मैं आपको रोज देखता हूँ यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं आप। मैं आपको रोज देखता हूँ, आप यहाँ भगवान की पूजा करने आते हैं और बहुत ही मन से आप भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। आप करते क्या हैं? Then he said, I'm searching for a job. कहते कि आप यहाँ क्यों आते हैं? And he said, ये मेरी रूटीन है। That person thought for a second कि जिस इंसान की एक मंदिर में आने की इतनी स्ट्रांग रूटीन है, अगर कल को ये मेरा एम्प्लॉय बनेगा, तो मेरी कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए ये कितनी अच्छी रूटीन फॉलो करेगा। अपने पूरे दिन के शेड्यूल में से टाइम निकाल के आ रहा है एंड ही इज मेकिंग एफर्ट्स कि ये चीज ऐसे ही हो और हर रोज वैसी ही हो रही है। ही विल मेक एफर्ट्स फॉर माई कंपनी टू ग्रो एंड ही ऑफर्स हिम अ जॉब। तो वो आदमी जॉब देने वाले को कहता है, अपने एम्प्लॉयर को कहता है कि मैं हर रोज आके भगवान की सेवा करता था, भगवान से रोज मांग रहा था कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। उसने मेरी नहीं सुनी, लेकिन आपने सुन ली। द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज एक्चुअली माई फेवरेट बिकॉज जो ये एम्प्लॉयर का आंसर है ना, दैट एक्चुअली कनेक्टेड मी विद द स्टोरी। कि एम्प्लॉयर ने बोला कि यू यूज टू कम हेयर एंड आई यूज टू सी कि आप यहाँ पर आते हैं, मेहनत करते हैं, भगवान के एरिया जो जहाँ भगवान की मूर्त है उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, हर रोज सेम कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं और सेम एफिशिएंसी से आप काम कर रहे हैं। आई जस्ट गिव अ थॉट कि अगर आप यहाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेरी कंपनी के लिए कितना अच्छा काम करेंगे। तो मैं ये नहीं जानता कि आज आप भगवान को कोस रहे थे या आप रोज भगवान से एक जॉब मांग रहे थे। When I was least bothered कि कौन मंदिर में आता है, क्या पता भगवान ने मुझे जो मंदिर की आदत कभी नहीं लगी थी वो इसलिए लगाई, so that I can see your work, your consistency, your efficiency and your honesty कि आपको अपनी रूटीन में यहाँ पर आना ही आना है और ये सेवा करनी ही करनी है। That touched me और भगवान ने मुझे जरिया बनाया और आपको जॉब दिलवाई। उस समय उस इंसान के आंसू फूट पड़े। ही वेंट बैक एंड ही स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ भोलेनाथ एंड सेइंग सॉरी कि मैंने आपको क्या क्या बोल दिया आज। यू चेक्ड माई पेशेंस, यू मेड मी अ हार्ड वर्कर, यू गेव दैट कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी, ऑल द क्वालिटीज टू मी so that somebody can hire me at a better place. दिस इज एक्चुअली इन आवर लाइफ कि हम सोचते हैं, हम रोज एक नई प्रार्थना करते हैं कि आज मुझे ये मिल जाए, आज मेरी जॉब में ये हो जाए, आज मेरे साथ ऐसा हो जाए, आज मेरे साथ वैसा हो जाए, सब कुछ बढ़िया मांगते हैं हम।
बट वी डोंट वर्क ऑन द थिंग्स। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान ने हमें सुनी नहीं, बिकॉज वी आर नॉट रेडी, ही नोज दैट। भगवान ना अनेक रूपों में जवाब देते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि शनि की साढ़े साती अगर लगती है तो बुरा टाइम चल पड़ता है। वन थिंग यू विल लर्न फ्रॉम द शनि साढ़े साती, दुनिया के ऐसे ऐसे टास्क आप फेस करोगे, आप इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे, बट एट द एंड ऑफ साढ़े साती यू विल बी अ रिफाइंड पर्सन। वो हर एक दिन, हर एक टास्क आपकी रिफाइनिंग के लिए होता है, आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, हर एक एनर्जी आप लोगों को एनालाइज करती है। भगवान अगर आपको गिरने के लिए छोड़ते हैं तो वो आपको संभलना भी सिखाते हैं। अगर आप भगवान आपके आंसू लाते हैं तो मुस्कुराहट भी देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी ऐसा इंसान था कि अगर कुछ भी हो रहा है, आई यूज्ड टू थिंक दैट गॉड इज नॉट विद मी, God is not there, he is not listening to any one of us because he wants कि हमारा बुरा हो बस, वो अच्छा नहीं देख सकते। तो मेरे कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, कभी गाड़ी लग जानी, कभी बाइक का एक्सीडेंट हो जाना, कुछ भी होता था तो आई यूज्ड टू थिंक कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी आज एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। माई मदर टॉट मी वन थिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई आई एम शेयरिंग इट हेयर। माई मदर टॉट मी कि जहाँ छोटे से निकल जाती है ना, भगवान ने कुछ बड़े से बचा लिया होता है। तो अगर आपकी किसी छोटी तकलीफ से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या आपके कुछ 2 मिनट का डिले हो रहा है ना, बी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान आपने मुझे बचा लिया आज। जस्ट से थैंक्स टू हिम, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जो वो एनर्जीज, वो भगवान या जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने आपको उससे बचा लिया। तो इसी के साथ दोस्तों, आई होप आपको आज का ये प्रश्न और आज के इस प्रश्न से साथ जुड़ी हुई ये कुछ ऐसी एनालाइजेशन पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारे इस एपिसोड में। तो ऐसे ही अगले हफ्ते ज़रूर मिलूंगा आपके लिए एक नया सवाल लेकर, जिसे हम ऐसे ही एनालाइज करके अपने जीवन में जोड़ेंगे। हर सवाल के साथ एक नई कहानी आपका ये दोस्त और होस्ट लेकर हाजिर हो जाएगा। आपने बने रहना है ऐसे ही हमारे चैनल के साथ और अपना प्यार हमें देते रहना है। मिलते हैं अगले हफ्ते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।